Hello everyone, I hope you all are doing well. So as you guys know, ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की सीरीज़ चल रही है एंड आई होप आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे से समझे हैं एंड यू गाइज आर एन्जॉइंग दिस पार्ट एंड आपको सारा समझ लग रहा है. सो आज का जो हमारा सेशन है उसमें आई विल एक्सप्लेन दी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. जब मैंने ब्लड और लिम्फ के बारे में डिस्कस किया था सो इन दैट केस आपको पता है मैंने मेंशन किया था कि जो ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. एंड व्हाट इज सर्कुलेशन मीन्स इट कीप्स ऑन मूविंग. जो ब्लड है वो मूव कर रहा है पूरी बॉडी में, सर्कुलेट कर रहा है. और ब्लड क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं हार्ट, राइट. हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अलॉन्ग विद ब्लड. सो आज जो हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हार्ट. So this is the structure of heart and I'll explain each and every part of the heart. So अगर हम heart के origin की बात करें, so heart is mesodermal in origin. It is mesodermal in origin. Now what is mesoderm? Mesoderm एक layer है. When the baby is growing inside the mother womb, when the fetus is inside the mother womb, at that time क्या होता है, जो एम्ब्रियो है उसके अंदर 3 लेयर्स बनती हैं और जो ये मीजोडम है ये मिडल लेयर है. टोटल 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडम, एंडोडम एंड मीजोडम. एंड मीजोडम इज अ मिडल लेयर एंड वो मिडल लेयर जो है वो हार्ट बना रही है. नाउ अगर हम हार्ट की बात करें, शेप ऑफ द हार्ट और साइज ऑफ द हार्ट, इट इज एक्चुअली क्लेंच्ड फिस्ट. लाइक क्लेंच्ड फिस्ट मीन्स जब हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, हार्ट इज एक्चुअली लाइक दैट. इट इज नॉट लाइक द जैसे हम सोचते हैं, इट इज एक्चुअली क्लेंच्ड फिस्ट लाइक. और ऐसी स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट की. नाउ हार्ट के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी हर ऑर्गन के सराउंडिंग में कुछ प्रोटेक्शन के लिए होता है. जैसे हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल के सराउंडिंग में एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है. सिमिलरली हार्ट के सराउंडिंग में ऐसे ये थिक पार्ट सारा हार्ट के सराउंडिंग में एक लेयर है एंड द नेम ऑफ दैट लेयर इज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम. व्हाट दिस लेयर इज डूइंग, ये जो लेयर है ये थिक लेयर है एंड इट इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट. और जो कार्डियम वर्ड है या कार्डिया वर्ड है ये हार्ट से रिलेटेड है. सो पेरिकार्डियम इज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड्स द हार्ट. तो ये हार्ट को सराउंड कर रही है ये लेयर. एंड इन दिस लेयर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. एंड एक्चुअल में लेयर एंड फ्लूइड दोनों मिलके हार्ट को किसी इंजरी से, किसी शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं. सो पेरिकार्डियम लेयर हैव फ्लूइड एंड उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. एज आई हैव टोल्ड यू कि पेरिकार्डिया वर्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड है. सो पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्लियर? सो दिस इज वेरी जनरल अबाउट द हार्ट. अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें, आपको ये पार्ट्स दिख रहे होंगे 1 2 3 4, राइट. सबसे पहले हम इन पार्ट्स की बात करते हैं. तो ये जो आउटर लेयर है, आई एम लेबलिंग इट. फर्स्ट जो पॉइंट हमने किया है हार्ट की स्ट्रक्चर में, जो आउटर लेयर है, आउटर थिक लेयर है, दिस इज पेरिकार्डियम. सो दिस इज पेरिकार्डियम, आउटर थिक लेयर जो प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट को. एंड इट हैज अ फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. और इनका काम क्या है? हार्ट को प्रोटेक्ट करना, हार्ट को किसी शॉक से बचाना. नाउ इन दिस केस ये जो बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3 4. तो हार्ट की बात करें, हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स हैं. सो हार्ट हैव 4 चेम्बर्स. 4 चेम्बर्स क्या नेम है उनके? 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट. सो हार्ट के अंदर 2 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं.
इस केस में ये जो एट्रिया है दोनों साइड होगा राइट एंड लेफ्ट। सिमिलरली जो वेंट्रिकल्स हैं ये भी दोनों साइड होंगे, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ राइट साइड की अगर बात करें तो अपर पार्ट, ये जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज द राइट एट्रिया। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। So यहाँ I am writing it is pericardium and this part it is right atria and similarly जो ये वाला part होगा it is left atria. Clear? Next, two ventricles, right ventricle and left ventricle. Right ventricle and this part left ventricle. ये हो गए हार्ट के 4 चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। सो ये हार्ट के चेम्बर्स हैं। हमें ना ये पता होना चाहिए कि इन चेम्बर्स में क्या है। डेफिनेटली ब्लड होगा, वी शुड नो कि किस टाइप का ब्लड है। हमें पता है हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड दोनों होते हैं। अगर बॉडी में प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी वाइज ब्लड की बात करें तो ब्लड 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, एंड द अदर इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। सो एट्रिया की बात करें और द राइट साइड ऑफ द हार्ट, right atria and right ventricle, right atria and right ventricle, इनमें कौन सा ब्लड है? ये 4 चेम्बर्स हैं, इनमें राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इनमें इम्प्योर ब्लड है। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट जो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, सो दिस लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा? मीन्स प्योर ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा? मीन्स इम्प्योर ब्लड। सो यू शुड नो दिस। चेम्बर्स डिस्कस हो गए, चेम्बर्स का पार्ट आई होप आपको समझ लग गया है, राइट? उसके बाद किस चेम्बर में कौन सा ब्लड है वो पता लग गया है। नाउ ये ब्लड कैसे एंटर हो रहा है हार्ट के अंदर, उसके लिए वी शुड नो एंड कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। उन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। ये दोनों ब्लड वेसल्स का काम है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आर्टरीज और वेन्स, जो कैरी कर रही हैं ब्लड को हार्ट तक और हार्ट से लेकर जा रही हैं बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक, तभी तो ब्लड जो है हर बॉडी पार्ट तक पहुंच रहा है, राइट? सो दिस इज डन। ब्लड वेजल्स कौन कौन सी हैं? दे आर आर्टरीज एंड वेन्स। क्या कर रही हैं आर्टरीज और वेन्स? ये कैरी कर रही हैं ब्लड को हार्ट तक और हार्ट से लेकर जा रही हैं बाकी ऑर्गन्स तक। नाउ आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ वी नो कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। जो आर्टरीज और वेन्स हैं इन दोनों, ये
इन दोनों का मेजर डिफरेंस कहाँ है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मीन्स ये प्योर ब्लड को कैरी करेंगी फ्रॉम हार्ट टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी, सारी बॉडी तक। और वेन्स का क्या काम है, ये क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेकर आएंगी। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ वी शुड नो कि हार्ट के साथ कौन कौन सी आर्टरीज या वेन्स जो हैं वो ज्वाइंट हैं। तो हार्ट के साथ जो वेन्स या आर्टरीज ज्वाइंट हैं दे हैव अ वेरी स्पेशल और डिफरेंट नेम, सो वी शुड नो दिस। फर्स्ट जो प्रोसेस है या फर्स्ट स्टेप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हार्ट के अंदर ब्लड आएगा। ये जो मैंने एरो बनाया है, ये वाला एरो, हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मींस वेन्स ही लेकर आ रही हैं। सो ये जो वेन है दिस, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, एंड जो ये लोअर पार्ट है और द लोअर वेन है, this is inferior vena cava. So again I am writing here superior and inferior vena cava. What they are doing, इनका क्या काम है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रिया में एंटर करवा रहे हैं या राइट एट्रिया तक लेकर आ रहे हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। सो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रिया। नाउ राइट एट्रिया के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अभी राइट एट्रिया के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो यहां से ब्लड जाएगा अंदर इन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल तक वो कैसे जाएगा, राइट एट्रिया और जो राइट वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच एक बहुत ही थिन, एक फाइबर लाइक मस्कुलर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। सो एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ये क्या है, इट इज मस्कुलर fibrous or muscular layer that separate एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल। दोनों साइड होगा, राइट और लेफ्ट दोनों साइड होगा, एट्रिया एंड वेंट्रिकल उनको ये सेपरेट कर रहा है, ये सेप्टम होता है। सेम टाइप ऑफ सेप्टम जो है वो राइट और लेफ्ट साइड भी होगा, मींस ये जो वेंट्रिकल्स हैं राइट वेंट्रिकल एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक दूसरे के साथ कैसे सेपरेटेड है, वहां भी सेप्टम होगा यहाँ सेंटर में। सिमिलरली जो ये दोनों एट्रिया हैं इनके सेंटर में भी सेप्टम होगा, राइट। सो दैट इज द इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मींस वो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, दो एट्रिया को सेपरेट कर रहा है। सो एक और टाइप का सेप्टम है, तो ये फर्स्ट सेप्टम हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेकेंड सेप्टम जो है इट इज इंटर एट्रियल सेप्टम जो दोनों एट्रियास के बीच होगा। थर्ड है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच होगा। नाउ मैंने बात की थी कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आना, ठीक है। हार्ट तक ये ब्लड आएगा, यहाँ पहुँच गया राइट, अभी राइट से लेफ्ट में भी तो जाना है, तो वहाँ पर जो ये मैंने फ्लैप लाइक दिस फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर बनाई है एक्चुअल में ये क्या है, ये वॉल्व है।
ये वॉल्व का क्या काम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें वहाँ स्फिंक्टर्स किए थे, वो कंट्रोल कर रहे थे फूड के फ्लो को। सिमिलरली यहाँ पर जो ये वॉल्व है इसका क्या काम है, ये फ्लो को कंट्रोल करेगा, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने का काम है। बिकॉज ये ऑलवेज ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज कि ब्लड इज कमिंग एंड इमीडिएटली ब्लड अंदर जाना शुरू हो जाता है। नो, एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए ब्लड का, उसके बाद ही ये फ्लैप जो है वो ओपन होगा, उसके बाद जो ब्लड है वो यहाँ जाएगा। सो इस वॉल्व का क्या नाम है? दिस इज डन, सेप्टम्स क्लियर है, 3 टाइप्स ऑफ सेप्टम्स हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर, इंटर एट्रियल एंड इंटर वेंट्रिकल। सो ये सेप्टम्स थे। उसके बाद है वॉल्व्स जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। सो वॉल्व्स के केस में द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, second is the bicuspid valve, third is the semilunar valve। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व की अगर बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ प्रेजेंट है। इसको हम, सो दिस ट्राइकस्पिड इज बिटवीन right atria and ventricle, A is for atria, V is for ventricle। same type of valve जो ये you can see ये flap like structure, this is present between the left atria and ventricle। semilunar valves जो हैं ये उन आर्टरीज और उन वेन्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स पर होते हैं जो ब्लड को हार्ट तक लेकर आ रही हैं या फिर ब्लड को हार्ट से लेकर जा रही हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड वेन्स दैट आर अटैच्ड टू ब्लड टू हार्ट, जो हार्ट के साथ पूरी तरह से अटैच्ड हैं। अभी आई विल टेल यू द नेम्स, जो ये सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, 1 बाय 1 हम इन सब के नेम करेंगे और इनके फंक्शंस भी साथ में करेंगे। सो अभी तक आपको ये क्लियर है कैसे ब्लड का फ्लो स्टार्ट हुआ। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर, फर्स्ट स्टेप है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर के वेना कावा ने ये वो ब्लड लेकर आए, राइट एट्रिया में ब्लड आ गया, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ओपन हो गया और ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में। नाउ वी नो कि वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट, इम्प्योर ब्लड है, तो वो इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर से कैसे प्योर होगा या कैसे वो प्योर होकर हार्ट के अंदर आएगा, वो कनेक्शन अभी हमने समझना है। सो इन दिस केस दिस पार्ट इज डन। इस केस में क्या है, अभी जो ये ब्लड इधर आया, आफ्टर दैट ब्लड विल एंटर इनटू द राइट वेंट्रिकल। नाउ यू कैन सी दिस ट्यूब, ये वाली, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर रही हूं, ये जो ट्यूब है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। सो व्हाट इट इज एक्चुअली द पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी, हमने अभी तक जो किया था कि आर्टरीज में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है, तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, और लंग्स में जाकर वो ब्लड जो है वो प्योर हो जाएगा। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे उस केस में आई विल एक्सप्लेन यू द गैसेस एक्सचेंज। एक्चुअल में वहां जाकर वो गैसेस का एक्सचेंज ही हो रहा है, इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ऑक्सीजन जो हम सांस के थ्रू अंदर ले रहे हैं वो एंटर हो जाती है, और जो ये ब्लड है ये प्योरीफाई होकर आ जाता है। नाउ जो ये यू कैन सी ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ही हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया
सेकेंड स्टेप, ब्लड यहाँ से गया, आफ्टर दैट ये पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स तक चला गया. सो इस एरो की हेल्प से आई एम राइटिंग 2 लंग्स. सो 2 लंग्स मीन्स ये पल्मनरी आर्टरी है, और जो पल्मनरी वर्ड है ये लंग्स के साथ ही रिलेटेड है. नाउ सेकेंड क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, अभी लंग्स में गया, वहां प्योर हो रहा है ब्लड, लंग्स से जो वेजल्स आ रही हैं वो होंगी पल्मनरी वेन्स. सो आफ्टर दैट pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to heart. हार्ट में कहाँ, लेफ्ट एट्रिया में. तो पल्मनरी जो वेन्स हैं वो ओपन होंगी हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में. यू कैन सी ये होल्स, और यहाँ से ये फिर ब्लड जो है, these are the pulmonary veins. इनके थ्रू जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया में एंटर हो जाएगा. अभी जो हार्ट ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया में आ गया, सेम वही सेम मैकेनिज्म होगा, बस डिफरेंस क्या है कि इस केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा. ये वाला जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो मैंने बाइकस्पिड वॉल्व मेंशन किया था, वो वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, ब्लड इधर आ गया, राइट. सो ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें एंटर हो भर गया है. ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ ब्लड आ गया है, ठीक है. दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो आई एम राइटिंग हियर ऑक्सीजनेटेड, कि जो ये जोन है ये ऑक्सीजनेटेड है, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड है. क्लियर. तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया, अभी यहाँ से किधर जाएगा, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा में एंटर होगा, और एओर्टा ये है, दिस इज एओर्टा. दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, और मेन आर्टरी है जो सबसे पहले हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव कर रही है. ये जो अलग अलग डायरेक्शंस, ये अलग अलग जो वेसल्स अराइज हो रही हैं, ये एओर्टा की ही ब्रांचेस हैं, और इन ब्रांचेस का क्या काम है, इन्होंने ही जो ब्लड है उसको कैरी करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है. क्लियर. एंड ये अपर पार्ट की ब्रांचेस हैं, दिस इज द लोअर ब्रांच ऑफ द एओर्टा. सो एओर्टा में फ्रॉम द दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ये वाले, ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ही हैं, और ये किसके हैं, एओर्टा के हैं. तो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जैसे मैंने बोला था, उन आर्टरीज और उन वेन्स में प्रेजेंट हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर जा रही हैं या हार्ट तक ब्लड पहुंचा रही हैं. सो पल्मनरी आर्टरी के सामने प्रेजेंट है यहाँ, एंड एओर्टा में प्रेजेंट है. क्लियर. तो यहाँ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, एंड ये एओर्टा विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, टू द बॉडी ऑर्गन्स. सो दिस इज हाउ जो है हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हार्ट से कैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, और कैसे बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट तक पहुंच रहा है. सो इस स्टेप के बाद क्या होगा, पल्मनरी वेन लेकर आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, राइट. शैल आई इरेज दिस. सो मैं फर्स्ट पॉइंट इरेज कर रही हूँ. इस पॉइंट के बाद क्या होगा, आफ्टर दैट एओर्टा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, और फ्रॉम स्पेसिफिकली अगर स्पेसिफाई करना हो, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां भी अगर स्पेसिफाई करना हो, फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रिया. क्लियर. सो दिस इज द होल मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से जो ब्लड है वो हमारे हार्ट तक पहुंच रहा है या हार्ट से बाहर जा रहा है. आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया है, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा. अगर आपको स्टिल कोई डाउट है देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी ऑलवेज बी अवेलेबल देयर. एंड सो इन दैट केस
आपको यू शुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट बिकॉज एज आई हैव मेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और कैसे जो ब्लड है वो कैसे पहुंच रहा है, राइट? सो इसके साथ ही जैसे हमने अभी मैकेनिज्म किया था कि हार्ट तक पहुंच रहा है, लंग्स तक जा रहा है, ऑन दैट बेसिस, उस बेसिस पर ही जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, नेक्स्ट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो आई एम इरेजिंग दिस. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है, ये पार्ट आपको समझ लग गया है. एंड आई जस्ट मेंशन हियर, ये भी एओर्टा का ही पार्ट है. एओर्टा लोअर बॉडी पार्ट्स में जब ब्लड को कैरी करेगी, सो ये एओर्टा की ही ब्रांच है. आई हैव मेंशन्ड, आई फॉरगॉट टू राइट इट हियर. तो दिस इज होल अबाउट द हार्ट एंड आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ. आई होप आपको हार्ट की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लग गई है. सो दो टाइप की सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो व्हाट इज सिस्टेमिक एंड व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? सो कैसे हो रही है सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन? मैंने जब अभी एक्सप्लेन किया था कि हार्ट से जो ब्लड है वो लंग्स तक जा रहा है, राइट? सो एक्चुअल में सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है इस केस में? जो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक जो ब्लड जाएगा, सो इट इज द सर्कुलेटरी मैकेनिज्म या ब्लड का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक है. इस केस में जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स तक, एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट. तो ये पार्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का. पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो इन्वॉल्व है ऑर्गन्स, इट इज द ब्लड फ्लो बिटवीन हार्ट and lungs. So this is the whole mechanism. Now I'll make the flow chart diagram just to, ताकि आपको अच्छे से ये और समझ लग जाए कि एक्चुअल में फ्लो कैसे हो रहा है. सो इस केस में लेट सपोज दिस पार्ट इज द, ये लंग्स बना दिए, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट द लंग्स, right? And this box I'll make the heart only. So this is right atria, right ventricle, sorry, left atria. This is right ventricle, left ventricle. So क्या हो रहा है यहाँ से, right ventricle से ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, राइट? एंड व्हाट इट इज डूइंग, पल्मोनरी आर्टरी जो है, और नीचे मैं बना रही हूँ बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स. एंड आई एम इरेजिंग दिस बॉडी पार्ट्स. सो बॉडी पार्ट्स से एक ही ट्यूब बनाऊंगी, इंफीरियर एज वेल एज अ सुपीरियर. एंड ये जो ट्यूब मैंने बनाई है ये राइट वेंट्रिकल में एंटर नहीं हो रही है, राइट एट्रिया में ही एंटर हो रही है, बट बैक साइड से. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट फॉर नाउ, सो ये जो पार्ट है ये सुपीरियर वेना कावा हो गया, दिस इज सो बॉडी पार्ट से सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया, इधर भेजा. उसके बाद ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेकर जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसके बाद क्या होगा, लंग्स से
पल्मनरी वेन लेकर आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो आई एम राइटिंग ऑक्सी इन दिस केस एंड इसके साथ आई एम राइटिंग डीऑक्सी. मीन्स इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो वो लेफ्ट एट्रिया में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ एओर्टा इट इज बीइंग सेंट टू द बॉडी पार्ट्स. तो ये मैंने यहाँ एओर्टा बनाया है. एओर्टा विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हियर ऑल्सो आई एम राइटिंग डीऑक्सी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से इधर जा रहा है एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स तक आ रहा है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. तो इसमें जो ये वाला पार्ट है जिसमें लंग्स एंड हार्ट इन्वॉल्व है सिर्फ, वो हो जाएगा पल्मनरी सर्कुलेशन, और जो जिसमें हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है वो हो जाएगा हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो आई विल जस्ट सेपरेट इट कि जो ये वाला पार्ट है दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन जैसे मैंने लिखा था, एंड ये जो पार्ट है दिस इज द पल्मनरी सर्कुलेशन. राइट. सो अगर हम हार्ट के फंक्शंस की बात करें कि हार्ट का क्या फंक्शन होगा, सो फंक्शंस ऑफ हार्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है या ब्लड की सर्कुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अगर हार्ट नहीं होता तो ब्लड की सर्कुलेशन इम्पॉसिबल थी. सो हार्ट circulate blood to all parts of body. उसके साथ साथ it is involved in heart purification mechanism कि हार्ट को प्योर बना रहा है, हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बना रहा है मैकेनिज्म अलॉन्ग विद लंग्स के साथ मिलके. राइट. उसके साथ अगर इट इज कैरिंग द ब्लड, सो हार्ट की हेल्प से एज इट इज सर्क्यूलेटिंग द ब्लड टू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसके साथ इट इज डिलीवरिंग द न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स. वो ब्लड की हेल्प से ही जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने में भी हार्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. हार्ट की ब्लड की पंपिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो दिस इज वेरी जनरल एंड दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस क्या हैं, सर्कुलेशन के मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं. सो विद दिस वी आर डन विद द हार्ट स्ट्रक्चर, सर्कुलेशन के मैकेनिज्म्स and the important functions of heart. Do not miss any lecture, otherwise आपको अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगा, बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. जैसे हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसे ही दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जो ये सारे लेक्चर्स में जितना भी हम कंटेंट कर रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड है. अगर एक भी लेक्चर मिस करोगे तो जो न्यूट्रिशन का एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होगा उसको समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी. राइट.